सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन। यह एक दीक्षा ऐप के द्वारा जो प्रशिक्षण हमें प्राप्त करने होते हैं, यह प्रशिक्षण साल में 18 प्रशिक्षण पूरे करने हैं, जो 3 माह तक चलेंगे और इन प्रशिक्षणों के अंक निर्धारित हैं, जो 20 अंक वार्षिक प्रशिक्षणों के जोड़े जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मानव संपदा दीक्षा ऐप, रीड एलॉन्ग, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट प्राप्त करते रहेंगे। जैसा कि हमें वीडियो देखना है, बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन कोर्स कंप्लीट करने पर हमें इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे पार्ट 1 में बच्चों की बातचीत के लाभ। जैसा कि आपके अनुसार प्रभात सर द्वारा पूछे गए अधिकतर सवाल किस तरह के हैं, आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। हाँ ना वाले, स्थिति पर विचार देने वाले, छिपे हुए कारण को खोजने वाले, एक शब्द पंक्ति में उत्तर वाले। 5वां, घटना का विवरण देने वाले। 6ठा, विभिन्न पहलुओं को सोचने वाले, तुलना करने वाले, जानकारी को दोहराने वाले। तो शिक्षक साथियों, ये आपके विकल्प 8 दिए गए हैं, जिनमें से जो उचित जवाब है उसे हमें देना है। तो उसका जवाब क्या है? नंबर 1 हाना वाले, नंबर 4 एक शब्द आबलिक पंक्ति के उत्तर वाले, जानकारी को दोहराने वाले। इसके 3 विकल्प सही होंगे, पहला, चौथा और 8वां। इसके बाद अगला 5 नंबर पे है, आपके अनुसार इस तरह के प्रश्नों से बच्चों में किस तरह के कौशल का विकास हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पहला विकल्प, खुद को अभिव्यक्त कर पाना, पाठ के बारे में गहराई से सोचना, खुद को पात्रों की जगह रख कर देखना, पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना, पाठ को असल जिंदगी से जोड़ना, प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। इसमें जो भी विकल्प सही हों उन्हें क्लिक करेंगे और सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। अब इसका जवाब पहला है, प्रभात सर के पढ़ने का तरीका आम है। इसमें से पहला विकल्प सही है, जो सबमिट बटन दबा करके इसको ओके कर देंगे। अगला, 3 छोटी छोटी वीडियो आएंगी, आपको उन वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है। उन्हीं वीडियो से ही हमें इन प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। जैसा कि इस वीडियो में बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला विकल्प, बच्चे व शिक्षक गर्मी की छुट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा विकल्प, बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, बच्चे अपने साथियों के अनुभवों और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। शिक्षक पढ़ाए गए किसी विषय पर वर्णन कर रहे हैं। बच्चे पहले पढ़ गए किसी पाठ को दोहरा रहे हैं। इन 5 विकल्पों में से जो भी विकल्प सही होंगे उन विकल्पों में टिक लगाने हैं। इनमें से विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3 सही है, जिसे हम सही का चिन्ह लगाएंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद 14 नंबर पे है, पढ़िए और चुनिए, बच्चे कब खुश और विश्वास से भरा महसूस करते हैं। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। जब उन्हें खुलकर बोलने और व्यक्त करने का मौका मिलता है, उन्हें आसपास बड़ों से सवाल या संदेह पूछने में डर नहीं लगता है,
उनके विचारों को सराहा जाता है और अहमियत दी जाती है। जहां बच्चों को अपने साथी दोस्तों से चर्चा करने का मौका मिलता है। इनमें से 4 विकल्प हैं। विकल्प नंबर 4 इसमें करेक्ट है। पहला विकल्प, जब उन्हें खुलकर बोलने और व्यक्त करने का मौका मिलता है, उन्हें आसपास बड़ों से सवाल या संदेह पूछने में डर नहीं लगता, उनके विचारों को सराहा जाता और अहमियत दी जाती है। जहां बच्चों को अपने साथी दोस्तों से चर्चा करने का मौका मिलता है। इसमें से चारों जवाब सही हैं इस प्रश्न के, तो चारों में टिक लगाएंगे और सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन पार्ट 2 में शिक्षक की बातों की प्रकृति और भूमिका के बारे में आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। पहला विकल्प, बच्चे अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बोल रहे थे। बच्चे तितली के बारे में आंखों देख अनुभव साझा कर रहे थे। बच्चे 1 या 2 शब्दों में ही जवाब दे रहे थे। बच्चे पढ़े गए पाठ को याद करके ही जवाब दे रहे थे। इन चारों विकल्पों में से जो भी विकल्प इसमें सही होगा वो पहला विकल्प और तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट हैं, और जिन्हें आप टिक करेंगे। जैसे बच्चे 1 या 2 शब्दों में ही जवाब दे रहे थे, बच्चे पढ़े गए पाठ को याद करके ही जवाब दे रहे थे, बच्चे अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बोल रहे थे। इनमें से 3 विकल्प सही हैं और सबमिट बटन दबा करके इसको ओके कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों से पूछे जाने वाले सवाल ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विशल प्रश्न ऑब्जेक्टिव नंबर 1, विषय पर ज़्यादा सोचने और समझने के लिए प्रेरित करें। दूसरा विकल्प, सीधा सीधा रटी गई जानकारी को बताने को कहें। चुनौती प्रदान करें ताकि वह उस पर चिंतन कर सकें। खुद के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करें, आसान लगे और उन्हें ज़्यादा न सोचना पड़े। इस प्रश्न के 5 विकल्पों में से 3 विकल्प सही हैं। जो पहला विकल्प है, विषय पर ज़्यादा सोचने और समझने के लिए प्रेरित करें। विकल्प नंबर 3, चुनौती प्रदान करें ताकि वह उस पर चिंतन कर सके। और चौथा विकल्प है, खुद के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार से तीनों में टिक करेंगे और सबमिट बटन को क्लिक करके ओके करेंगे। इस प्रकार से हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। पार्ट नंबर 3 है, बच्चों की बातें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? शिक्षक ने किस तरह उनकी बातचीत और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दिया? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प नंबर 1, बच्चों को चित्र के लिए खुद की कहानी या विचार प्रस्तुत करने का। जोड़ों में हर बच्चे को अपनी बात साझा करने का मौका और समय। शिक्षक ने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना। बच्चों को अपनी साथी की कहानी साझा करने को कहा गया। इन चारों विकल्पों में से विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 चारों विकल्प इसमें सही हैं, क्योंकि बच्चों को चित्र के लिए खुद की कहानी या विचार करने का मौका दिया जाए। जोड़ों में हर बच्चे को बात साझा करने का मौका, आपस में डिस्कशन तर्क करने का भी मौका मिलना चाहिए। शिक्षक ने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना। बच्चों को अपने साथी की कहानी साझा करने को कहा गया। बच्चों की इस तरह की बातचीत को शामिल करने के बारे में आपके क्या विचार हैं? विचार, अभिव्यक्ति से भाषा कौशल का विकास होता है। कक्षा में बेकार ही शोर होता है। एक दूसरे के अनुभवों से नया सीखने को मिलता है। कक्षा में सुनना ज़्यादा जरूरी है, घर पर बोलते ही हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन पाती है। बच्चे जुड़ाव और बेहतर समझ बना पाते हैं। इन 6 विकल्पों में से विकल्प नंबर
1, 3, 5 और 6। अभिव्यक्ति से भाषा कौशल का विकास होता है। एक दूसरे के अनुभवों से नया सीखने को मिलता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन पाती है। बच्चे जुड़ाव और बेहतर समझ बना पाते हैं। ये मित्रों 4 इसके ऑप्शन सही हैं, जिन्हें हमने टिक किया और सबमिट बटन को क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार इन दोनों उदाहरणों में शिक्षिका और बच्चों की बातचीत के बीच क्या समानता है? एक या अधिक से भी आप ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प नंबर 1, एक नई अवधारणा पर चर्चा हो रही है। बच्चों को अपने शब्दों में अवधारणा या विचार को व्यक्त करना है। बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर उदाहरण सोचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बच्चे एक दूसरे से नई बातें भी सीख रहे हैं। शिक्षिका बच्चों की अधिक उदाहरण सोचने में मदद कर रही हैं। इन चारों विकल्पों में से विकल्प नंबर 2, 3, 4 करेक्ट है। बच्चों को अपने शब्दों में उदाहरण या विचार व्यक्त करने को मौका मिलना चाहिए। बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर उदाहरण सोचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बच्चे एक दूसरे से नई बातें भी सीख रहे हैं। इस प्रकार से 3 में हमने टिक किया और सबमिट को क्लिक किया। बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन, पार्ट नंबर 4, कक्षा में बच्चों की बातें। इस तरह से हमने सारे पार्ट को कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद यहाँ आप देखते हैं कि सभी में क्लिक सही का चिन्ह लग गया और आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया। यहाँ से आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के अंत में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, शिक्षक साथियों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो की महत्वपूर्ण साथियों, वीडियो के अंत में इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को बेल आइकन प्रेस करते हुए सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें, ताकि आगे उस सुझाव के मुताबिक आपको सूचना अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।